मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एमपी पुलिस ओल्ड पेपर 19 अगस्त 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का हुआ था उसका तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्टों को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने इनके पिछले 2 पार्टों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप प्रत्येक पेपर को देख सकते हैं। हम प्रत्येक पेपर में एक पेपर के 4 सेट बनाकर तैयार कर रहे हैं, 4 पार्ट बनाकर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में आपके लगभग 25 क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, बात गोले की गई है और वृत्त का गोले का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र लगते हैं उसमें स्क्वायर होता है। तो आपने देखा त्रिज्या कितना 50% बढ़ाया गया है। 50% बढ़ाने का अर्थ है कि 100 से 150 करना, या लिख सकते हैं हम 2 से 3 करना। ये लगातार 2 बार किया जाएगा, 2 से 3। तो आपने देखा ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। तो जो हमारे पास पहले 4 था अब वो 9 बन चुका है। तो ये कितना बढ़ गया हमारा +5। तो 5 बढ़ा कितने पर, 4 पर गुणा कर दिए हम 100 का। इसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 25। 25 के 5 गुने को 125% की इसमें वृद्धि होगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। 125% की वृद्धि इसमें की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक टंकी है जिसकी लंबाई दे रखी है, मैं लेंथ दे रखी है 50 मीटर, विड्थ दे रखा है, सॉरी लेंथ दे रखा है 10 मीटर, विड्थ दे रखा है 50 मीटर और हाइट दे रखा है 2 मीटर। हमें इसका जो संपूर्ण परिसीय क्षेत्रफल होता है उसको निकालना है, लेकिन इसके ढक्कन को बंद नहीं करना है, क्योंकि हमें गीला पृष्ठ निकालना है तो बंद नहीं करना है और खुले हुए को निकालना है। तो आप देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। इस पूरे में 2 का गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ से हमें माइनस करना होगा जो पृष्ठ आपका है ऊपरी, उसको एल बी को माइनस करना होगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एल का मान पुट कर दिया 10, बी का मान 50 और एच का मान 2। इस प्रकार से पुट करने के बाद इस पूरे को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद निकलेगा 110 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। तो आप देखेंगे ऐसे प्रश्न जितने भी आते हैं अंकों को बदलने वाले या उनके गुणनफल दे रखे हैं, तो ऐसे जो परस्पर बदलने वाले, स्थान परस्पर बदलने वाले, उन्हें हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से ज़्यादा इजी हो जाता है। आप देखेंगे दोनों का संख्याओं का गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो आपने देखा इन दोनों गुणा 12 आ रहा है, इसका सभी का आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अगर आप इसमें 36 जोड़ेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन अंक नहीं पलट पाएंगे, क्योंकि 43 को अगर आप पलटेंगे तो ये आना चाहिए, लेकिन ये तो छोटी संख्या होगी, 36 जोड़ने पर नहीं आएगी। तो ऑप्शन आपका ये गलत है। दूसरा देखा आपने 26 दे रखा है और इसमें आपने 36 जोड़ दिया तो ये देगा आपको 62। तो आपने देख लिया ऑप्शन आपका दूसरा सही है, क्योंकि ये अंकों को पलट कर दे रहा है 36 जोड़ने पर, तो ये आपके अंक परस्पर बदल रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सही है दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी को के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी 2 गुनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे हों तो निम्न दूरी क्या थी। मान लेते हैं कि निम्न दूरी हमारी x किलोमीटर थी। तो x का जो दूरी है उसका 1/4 करना है, तो x/4। इस दूरी को जो तय करना है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करना है, प्लस फिर देखा आपने 3/4 दूरी रह गई है और इसे तय करना है कितने से, 2 गुनी चाल से, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। बराबर जो समय लगता है 10 घंटे का लगता है। हम इसे सॉल्व करते हैं। इस 4 को नीचे भेज दिया तो ये आ गया हमारा x/100। इस 4 को नीचे भेज दिया तो ये आ गया हमारा 3x/200 और ये रहा हमारा 10। इन दोनों का एलसीएम लिया 200 से भाग लगाया तो ये आएगा 2 का गुणा कर दिया तो 2x
200 में 200 से भाग लगाया, आया 1 का गुणा किया इसमें तो ये आ गया 3x। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया कितना, 400। तो आपके द्वारा जो मानी गई दूरी थी वो कितनी थी, 400 थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 400। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा। आपने मान लिया बी को जो समय लगा वो एक्स लगा, या एक्स ना मानते हुए केवल बी मान लिया। तो आपने देखा कि टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, 1000 मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर है तो आपने मीटर में चेंज कर दिया ऐसे। 5 सेकंड से पछाड़ता है कौन, बी पछाड़ता है, तो ए पछाड़ता है। तो आपने लिखा 5 सेकंड बटे कितनी दूरी कम तय कर पाया ये, 50 मीटर। तो 0 से आपने 0 कैंसिल किया, इसको इससे, तो बी का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना है, 100 सेकंड। अगर बी ने 100 सेकंड लिए होंगे तो ए ने जो रेस पूरी की होगी 5 सेकंड कम में तय की होगी, तो आंसर आता है आपका 95। क्योंकि ये बी का मान है 100, तो ए का जो निकल कर आएगा वो 95 निकल कर आएगा। क्वेश्चन है आपका, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने देखा ए नाम का जो व्यक्ति है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 10 और 8 दिन में कर लेता है, और बी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 10 दिनों में कर लेता है। इसका एलसीएम लिया इन सभी दोनों संख्याओं का, तो ये निकल कर आया आपका 480। 80 से डिवाइड किया 6 और इन दोनों का डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5। अब आपको दोनों से कार्य एक साथ करवाना है ए प्लस बी से। तो आपने कहा काम कितना करवाना है, 480। कार्य क्षमता कितनी है इन दोनों की, 11। लेकिन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, 6 यहाँ लिख दिया। 6 से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये निकल कर आएगा आपका 30/11। डिवाइड कर दिया इसका, सॉरी 80/11। आपने देखा अब 11 से भाग लगाना है। 11 से जैसे ही भाग लगाएंगे 7 बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3/11। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। आपका ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन दे रखा है हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है, जबकि इंग्लिश में सही दे रखा है। क्योंकि यहाँ जो दे रखा है इसमें गलती ये दी गई है कि यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो, जबकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ उसमें बोला गया है कि दीपक की वर्तमान में प्रेजेंट एज जो है वो 17 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 17 का 3 गुना करना है, आंसर आएगा 53। सही आंसर है इसका 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सदस्यों की आयु 21 वर्ष है, तो आपने योग निकाला 5 गुणा 21, तो योग निकल कर आएगा इनकी सभी की आयु का 105। अगर 5 वर्ष पीछे जाते हैं, माइनस का 5 वर्ष, तो सभी की आयु 5 वर्ष पीछे जाएगी, तो हम 25 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो आयु निकल कर आएगी कितनी, 80। अब देखिए उस बच्चे का जो सबसे छोटा था 5 वर्ष का है, 5 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पीछे जाती है, तो आपकी 25 वर्ष पीछे जा चुकी है। तो आपने देखा 80 वर्ष बची हुई है, और यहाँ संख्या जो बचेगी सदस्यों की 4 बचेगी, तो 4 से आपने डिवाइड किया तो यह आएगा आपका आंसर 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जिनको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझ लें कि मान लो वर्तमान में एक व्यक्ति 2025 के अंदर 2020 में, अगर यहाँ 10 वर्ष का है तो यहाँ 15 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष का अंतर आएगा। अगर 2 व्यक्ति होते तो 10 वर्ष का अंतर आता, 3 व्यक्ति होते तो उनकी आयु के योग में 15 वर्ष का अंतर आता। यहाँ पे 5 व्यक्ति थे तो 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु से 5 वर्ष पीछे जाने पर 25 वर्ष एज घटा दी जाएगी, इसीलिए आपका घटाने पर बचा 80, और 4 व्यक्ति बचते हैं तो 4 का डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 20 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ की आयु को आपने y मान लिया, पुत्री की आयु को x मान लिया। बात 10 वर्ष पहले की गई है, तो 10 वर्ष इसमें से माइनस कर दिया, 10 वर्ष इसमें से माइनस कर दिया पुत्री में से, और ये 3 गुना थी तो पुत्री में आपने गुणा कर दिया 3 का, ये पुत्री है और ये माँ है। फिर आपने देखा कि 10 वर्ष जोड़ दिए गए हैं, तो 10 वर्ष जोड़ दिया, पुत्री की आयु में भी 10 वर्ष जोड़ दिया। अब ये 2 गुना हो जाएगी तो ये 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से x और y का मान निकाल देंगे, जो निकल कर आएगा 30 और 70, जिनका अनुपात बनाएंगे तो यह आएगा 3:7। लेकिन देखते हैं हम दूसरे मेथड से। एक मेथड तो ये है, इसको आपको करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये जो है समीकरण बनाना पड़ेंगे, फिर समीकरणों को हल करना पड़ेगा। दूसरा मेथड देखते हैं। वर्तमान आयु हमने कुछ भी नहीं लिखी है, 10 वर्ष पहले
माँ जो थी पुत्री की आयु का 3 गुना थी, 3 गुना लिख दिया, और 10 वर्ष बाद 2 गुना थी, 2 गुना लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है 20 वर्ष का है, लेकिन पुत्री की आयु वैसी की जैसी ही है जितनी पहले थी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहीं ऐसा दिया हो तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करते हैं, इन दोनों के अंतर का गुणा कितने का है, 1 का। 1 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 3:1, और इन दोनों के गुणा अंतर का गुणा यहाँ करेंगे तो ये आएगा 4:2, क्योंकि इनमें 2 का अंतर है तो 2 का आपने यहाँ पर गुणा कर दिया, यहाँ पर 1 का किया था। अब देखते हैं इन दोनों में जो अंतर है वो 20 वर्ष का है, और हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष आपका आ गया, तो आपने गुणा यहाँ किया होगा तो ये निकल कर आएगी 20, ये निकल कर आएगी 60। ये जो आयु थी ये आज से वर्तमान से 10 वर्ष पहले की थी, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया तो माँ की जो आयु निकल कर आएगी वो 70 आएगी, और पुत्री की जो निकल कर आएगी वो आएगी 30। तो आप आंसर देखेंगे इसका तो निकल कर आएगा आपका 70, 30। तो हमें ये देखना है किसकी पहले दी गई है और किसकी बाद में दी गई है। तो ऑप्शन में देखा आपने 70 और 30, 70 और 30 को आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, 4 में दे रखा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5 अंडे जो खरीदे गए हैं वो 4 रुपये में खरीदे गए हैं, और 4 रुपये में 5 अंडे बेचे गए हैं। सॉरी, 4 अंडे को 5 रुपये में बेचा गया। देखिए, जब भी ये सामान खरीदने और बेचने वाला आता है तो ध्यान रखें, इन्हें हम समान मात्रा में खरीदते और बेचते हैं। यहाँ पर 5 खरीदे गए और 4 बेचे गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकलों को हम सेम करेंगे। यहाँ 4 का गुणा कर दिया, यहाँ 5 का, इस वाले 4 का गुणा ऊपर कर दिया, इस वाले 5 का गुणा यहाँ कर दिया। तो जब इधर किया गया है तो इसका गुणा अंदर भी करना पड़ेगा। यहाँ किया गया तो 16, और यहाँ किया गया तो ये 25। जो सामान आपने 16 रुपये में ख़रीदा था उस सामान को आपने 25 रुपये में बेच दिया। तो आप देखते हैं लाभ कितने का हुआ है, 9 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, 16 पर, गुणा कर दिया 100 से। 4 से आपने कैंसिल किया, 25/4, या इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 56 सही, 1/4%। ऑप्शन नंबर बा आंसर है इसका। औसत पूछा गया है तो तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। मान लिया ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। हमने सभी में एक एक जोड़ा है, ध्यान रखना है 3 जोड़ा गया है। तो 1000, 1110 और 3 माइनस कर देंगे तो 110 हुआ। 110 से 3 माइनस कर दिया, 3 का डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा ये। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ दें, 3 का डिवाइड करते हैं, यह आएगा आपका 1107/3। 3 का जैसे ही भाग लगाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। एक दिन में जो शब्द टाइप किए गए हैं वो किए गए हैं 16,200, और एक दिन में वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइप करता है। 6 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 360 मिनट आएगा। 0 0 काट दिए, 36 से आपने कैंसिल किया तो ये आएगा आपका 45 शब्द पर मिनट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट। 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय की गई है। तो आपने देखा, चाल को निकालते हैं 12 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 12 गुणा 5 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो ये निकल कर आएगा आपका 5/18, और हमें 7 मिनट तक चलाना है तो 7 का गुणा कर दिया, तो 6 से कैंसिल किया 2 बार, 3 बार, ये रुको ऐसे रहने दो। ये हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल देखते हैं कितनी है, 12 किलोमीटर में 10 मिनट का समय लगा, तो 1 घंटे चलाने में, यानी 5 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने देखा ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 गुणा कर दिया। और आपने देखा 7 मिनट तक दूरी चलाना है, क्योंकि हमें ये जो दूरी तय करवानी है अपने आप की दूरी को ट्रेन पार करेगी जब वो क्या करेगी, खंबे को पार करेगी। तब ये आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। आपने इसको कैंसिल कर दिया, 4 का 5 गुना 20, 20 का 7 गुना कर दिया तो 140 मीटर। तो आंसर आएगा इसका 140 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो 140 मीटर है। हमें संख्या दे रखी है 3 3 6, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो ये निकलेगा 300। 300 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50। ऑप्शन नंबर ए औसत पूछा गया है। इसमें गलत संयोजन को छांटना है। तो आपने देखा इन चारों में से ये आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दे रखा है
क्यू दे रखा है, बकाया सब जगह जी है, तो आपने देखा दूसरा, दूसरा कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी पर दूसरा, तो आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी। जो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है ये दे रखा है, इसका इसमें गुणा करेंगे और एक को जोड़ देंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 40,401। अब जब भुजा की लंबाई निकालनी होती है तो भुजा का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए मान लिया, ए का अगर मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ध्यान दें इसमें नीचे 400 लिखा है, ये 400, तो आपने लिख दिया 400 40 40 1, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जो मान निकल कर आएगा 201 का अंडर रूट होता है और 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो 20, 20 का इसमें डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर बनता है 10.05 मीटर, तो आंसर नंबर डी। व्युत्क्रम पूछा नहीं है, व्युत्क्रम नहीं पूछा गया है। देखिए आप देखेंगे व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना। जैसे ये संख्या आपकी पलट गई तो ये आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये रेसिप्रोकल है। यहाँ देखा आपने अलग अलग लगा दिया गया है केवल इस पर इसको इनवर्स, तो ये भी होगा आपका। यहाँ ये संख्या ना पलटते हुए केवल इनवर्स को चेंज कर दिया तो ये भी आपका रेसिप्रोकल होगा। लेकिन यहाँ पर संख्या चेंज कर दी, साथ में आपका ये इनवर्स भी चेंज कर दिया, ये यहाँ ना लगते हुए केवल यहाँ पर पावर लगाया -6, तो आपने देखा यहाँ पर है तो इसको चेंज कर दिया गया, जबकि यहाँ पर माइनस का होता तो ये सही होता। तो इसीलिए नहीं बताना है हमें, तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता इसका भी व्युत्क्रम, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। हमें यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक एक से अगर हम रख कर देखेंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ पर हमें माइनस का a जो मिलेगा उसको रखने से ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो आपका आंसर आएगा इसका माइनस का a, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका करने का। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर रखने से इनका इधर गुणा करेंगे तो बराबर की संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं दे रखी हैं, अनुपात रेखाएं दे रखी हैं। ध्यान से ये समझना है, इसमें जो एंगल हमें दे रखे हैं वाई का वैल्यू फाइंड करना है। पी ई बी ये वाला एंगल एक्स दे रखा है ये वाला, और ये जो 3x इधर लिखा है, जबकि ये वाला एंगल दे रखा है ये डी एफ क्यू। आपको पता है कि सरल रेखा में ये वाला और ये वाला, या इन दोनों का सम या इन दोनों का सम या इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। तो आपने देखा x और 3x, तो ये टोटल हो गया हमारा 4x बराबर 180, तो x का वैल्यू निकलेगा कितना 45, तो ये वाला मान 45 आ गया। तो हमें ये वाला कोण पूछा गया है y का मान, एंगल ए ई पी का मान पूछा गया है, तो आपने 180 से 45 घटा दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 135 डिग्री। आंसर नंबर आ। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 155 155 155 यानी ए क्यूब 55 55 55 वी क्यूब ए बी या ए स्क्वायर ए इंटू बी और बी स्क्वायर, ये हमें दे रखा है और ये बराबर होगा किसका a माइनस बी का। तो आपने देखा a माइनस बी, तो a का वैल्यू जो हमने माना है 155 और b का वैल्यू केवल 55, तो आप जैसे ही घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 100। 155 में से केवल 55 माइनस करना है। दोस्तों आज वीडियो यहीं ख़त्म होती है और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है प्रीवियस पेपरों की, उस पर आप क्लिक करके उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।